ये तो ठीक है। इसलिए अब बुजुर्ग आदमी है, मिल मिला के हाँ जी, जलालुद्दीन उर्फ जुलू का हलवाई पर गुलाम दीन हलवाई। पर नहीं, पिस्सर गुलाम दीन हलवाई। अच्छा अच्छा, पिसर गुलाम दीन यानी वल्द गुलाम दीन हलवाई ने मोहम्मद मालिक उर्फ मलूका हलवाई, पिसर गुलाम दीन हलवाई, पिसर इल्जाम। ओहो, पिस्सर इल्जाम नहीं, पर इल्जाम। पिसर इल्जाम नहीं, पर इल्जाम लगाया है कि पतंगबाजी के आखिरी मुकाबले में खैंचा मारा है, जो कि फाउल है। मलूका हलवाई इस इल्जाम की मेहनत को है। पहलवान जी, इल्जाम की सेहत को कबूल नहीं करता। इल्जाम की सेहत, इल्जाम की क्या सेहत हो सकती है? मेरा मतलब है कि मलूके के मुताबिक यह इल्जाम गलत है। इल्जाम गलत है, ये बात फिर लिखनी चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, आसान जबान में जो हर कोई समझ सके। बिल्कुल। हाँ जी, और पढ़ भी सके। जी जी। हाँ जी, इस मुकदमे की कार्रवाई अब शुरू की जाती है। इस मुकदमे में मेरी मदद करेंगे मामा यकूब, अपना चाचा करमू और खालू फजलदीन। हाँ जी, मेरा जलूके की तरफ से बहस करेगा बाउद्दीन उर्फ उस्ताद बोती, और मलूके की तरफ से महमूद अल मसरूफ अल मारूफ अल मरूफ मुदाता पटास। हाँ जी, बाउद्दीन उर्फ उस्ताद बोती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो। आमीन। क्या खबर लाया? पहले ये बताओ कि वो लोग की बीवी सीता किधर है? ऊपर कोठे पे खड़ी होके फैसला सुन रही है। अच्छा। हाँ, और वो मीता तुम्हारे साहब की बीवी कहाँ? वो भी कोठे पे खड़ी मुकदमे का फैसला सुन रही है। क्या फैसला, क्या हुआ है? ये फैसला नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि ये जलूके और मलूके से ज्यादा उस्ताद बोती और मुझे तय पटास का ज्यादा झगड़ा है। सुने, एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अच्छा, वो फैसला नहीं होने देंगे, झगड़ा बढ़ाएंगे। सुने ये जो मोटा टैंपटास और वो है दूसरा उस्ताद बोती, ये आपस में रिश्तेदार है? नहीं नहीं नहीं, अपनी अपनी हिफाजत के लिए बनाया हुआ है। सुने, ये तो यही बात हुई ना कि दो शेर अपने वेड़े में बांध लिए, वो भी भूखे। वाह 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 वाह, ये तो तूने बड़ी कमाल बात की है। ये बता। सुने, मैं तो हमेशा कमाल बात करती हूँ, तो कभी सुनता ही नहीं है। तो मैंने कभी बुरी बात की? अच्छा ये बता। हाँ, क्या क्या करना चाहिए? करना, हाँ, हाजी रस्काना के पास जाके मस्करा करना चाहिए। हाजी रस्काना से मस्करा करना चाहिए? हाँ, सोचने चाहिए एक बार। सुने, तू कह जो दिया मैंने, तू चल, मैं अभी इधर उधर इनको लगा के तो निकलती हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, तो मेरे पीछे पीछे आ जा। मैं कह जो रही हूँ, तू चल तो सही, तो मैं आती हूँ तेरे पीछे। टाइम क्या हुआ? चल रहने दे, गिनना शुरू, अभी तक टाइम नहीं देना, जल्दी निकल। खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। अब तक जो बहस हुई है
उससे मेरे पर पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। हो सकता है खालू फजलदीन, मामा यकूब और चाचा करमू की समझ में कोई बात आई हो। हाँ जी, अपना खालू फजलदीन जी। भाई मेरे ख्याल में तो यो सारी बहस ही फजूल है, यो सारा झगड़ा ही फजूल है। दरअसल बात ये है कि नीयत खराब और हुज्जत ढेर। भाई मैं तो यूं कहूं कि जलूका और मलूका आपस में अपनी दुश्मनी खत्म कर लें तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाते। मामा यकूब क्या कहते हैं? खालू फजल ठीक कहते हैं, जलूके और मलूके को अपनी दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए और उसका एक ही तरीका है कि आपस में सुलह कर ले। हाँ, अपना चाचा करमू क्या कहते हैं भला? परवान जी, चाचा करमू भी वही कहता है जो भाई फजलदीन कहते हैं और भाई यकूब कहते हैं, लेकिन एक मसला है। मसला? क्या मसला है? मसला ये है कि सुलह होती नहीं है, सुलह कराई जाती है और हमारा फर्ज है सबका कि हम मिल मिलाकर इनकी सुलह करा दें। वाह वाह, बिल्कुल ठीक है। लो जी, अब मेरा फैसला सुन ले। जलूका और मलूका कल फजर की नमाज से पहले पहले सुलह कर ले, वरना मगरिब की नमाज से पहले ये महल्ला छोड़ जाए। क्यों जी, सबको मंजूर है? मंजूर है। जलूका और मलूके ने मेरा फैसला सुन लिया है। सुन लिया है, सुन लिया है। मैंने तो सुबह ही तुम्हारे मामू से कहा था कि सोना चांदी को वापस बुला लें। कोई जरूरत नहीं ऐसी जगह काम करने की। जाओ तुम अपना सामान उठा के लाओ। बाजी खाना अगर वो पूछेंगे क्यों जा रहे हो तो क्या बताएंगे? तो कह देना कि तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें वापस गांव बुला लिया। अब बेबयूर, अब क्या हुआ? क्या हुआ जाने तुम्हें? क्यों रो रही हो? बाजी मुझे चाची याद आ रही है। ओहो से पास नहीं आता। देखो मेरा बाजी सारे कट्टे खराब कर दिए, एक सूट था मेरे पास। क्या है अमित भाई ये? बाजी जान ये खीर के लिए दूध लेकर आया था, तो फिर खराब हो गए। ना कर बेड़ा गर्क हो गए कपड़े। ये यूं उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। बाजी जी से कोई काम सही हुआ है? कभी जर्दा में लून डाल देता है, पुलाव में पता नहीं मीठा डाल देता है, कभी खीर में नमक और दूध में टिड्डियां। नहीं बाजी जान, ये पतीला तो मैंने ढाप के रखा हुआ था। ढाके रखा था, मांझा नहीं ना हुआ था। बाजी खाना ये सफाई का तो ख्याल रखता ही नहीं भाई अमीर। सफाई का कैसा ख्याल रखे? बोधों से नहीं ना वेल मिलती, बोधे बाता रहता है। बर्तन मांजना मेरा काम नहीं है। भाई अमीर, बर्तन मांजना तुम्हारा काम नहीं है, पर सफाई की निगरानी करना तुम्हारा काम है कि नहीं? ये ठीक कह रहे हैं अमित भाई, जिंदगी इबादत है और सफाई वुजू। इसका क्या करूं? इसका ऐसा करो, इसे नहा लो। हाँ बोधे चमका ले इसको लगा के। यार लश्कारे मारेंगे बोधे, और सिकरी भी नहीं पड़ेगी पूरा साल। जो खुरकता रहता है ना ऐसे ऐसे चुरा चुरा के नजरें। चलो अमित भाई ये रखो वहाँ और इन लोगों के साथ जाओ हलवाइयों के घर। बाजी इसको रोके अपने भाई को और सामान उठा के लाओ इनका। बाजी जान वहाँ तो लड़ाई हो रही है, तो इसीलिए तो कह रही हूँ मैं। और दफा कराएं, आप सामान को रहने दें। हमीद भाई तुम इंतहाई बुजदिल और बेफजूल आदमी हो। चल सोने दफा करा। चलो चले हम। मामा जी अस्सलाम वालेकुम। कब आए आप? अभी आया हूँ। क्या हुआ? फैसला क्या फैसला हुआ मामी जी? जी फैसला हुआ है कि वो दोनों आपस में सुलह कर लें। सोने जगह अच्छा है बाजी। हाँ हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाजी खुदा हाफिज, फिर आएंगे। हाँ, सुनो गई बाजी दोस्ती। अच्छा मामा जी, चाचा जी, चाचा करमू, मामा जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाजी खुदा बाजी, फिर मैं आऊंगी आपसे, मैं बहुत सारी बातें करूंगी। हाँ ठीक है। तो फिर आपने क्या फैसला किया जलूका साहब? फैसला तो उन्होंने कर दिया है,
मुझे तो अब तामील ही करनी है। यानी आप जुलूके से सुलह कर लेंगे? हाँ, सुलह तो करनी ही पड़ेगी। मगर सुलह एक तरफा नहीं होती जुलूका साहब। क्या मतलब? मलूके का इरादा अगर सुलह का होता तो मुद्दा धै पटास पार वाले गांव से 15 कंटुटे न बुलाता, उन्हें 5,000 रुपया न देता। अच्छा, ये बात है। और उसने 15 कंटुटे बुलाए हैं तो तुम 20 बुला लो। मगर उनका खर्चा? तुम फिक्र ना करो, कंटुटे बुलाओ। अगर जुलूके ने सुलह करनी होती ना तो उस्ताद बोदी अपने गांव से 20 लश्करें ना लाता और उन्हें 10,000 रुपया ना देता। अगर उस्ताद बोदी ने 20 लश्करें बुलवाए तो तुम 25 छप्पड़ गुला बुलवा लो। तो उनके खर्चे का क्या होगा? उनकी तुम फिक्र ना करो, हो जाएगा। चलो आओ फिर मेरे साथ। चलो। बाजी जी, आपको बड़ी सख्त मुबारक हो। किस बात की मुबारक दे रही हो चांदी? जुलूका साहब और मुलूका साहब में सुलह हो गई है। ओहो, सुलह नहीं हुई है, लड़ाई के दरमियान वक्फा हुआ है। वक्फा हैं? मैंने सुना था कि आप दोनों में सुलह होगी। सुलह तो उनकी होती है सोना भाई जो नीयत के साफ हो, जिनके दिल में खुदा का खौफ हो और जिनकी आंखों में शर्म हो और जिनकी कमाई हलाल की हो। इसका मतलब ये हुआ कि झगड़ा भी जारी है? खत्म हो जाएगा आज रात, सूरज निकलने से पहले पहले सब खत्म हो जाएगा। सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे और सबके दिल में ठंड पड़ जाएगी। सोने, चांदी, मैं हूँ मैं सोना हूँ सोना। है, खिड़की तो खोल। खिड़की कैसे खोलूं? हाँ, ताला लगा हुआ, ताला। किसने लगा दिया ताला? पता नहीं किसने लगाया है। यहाँ तो सारों के दिलों पे भी ताले पड़ गए हैं सोने। चांदी, हाँ, मैं भी यही बात कहने वाला था तुझे। क्या आवाज नहीं आ रही? मैं भी यही बात कहने वाला था। बात। हाँ, क्या करे फिर? करना ऐसे करना। हाँ, ऐसे करना क्या? कि आधी रात को ना। है? आधी रात को। अच्छा। जब सारे सो जाए ना, हाँ, तो मैं ना खिड़की हाँ, खड़काने का ना ये इशारा दूंगा। खिड़की खटकाने का इशारा दोगे? हाँ, आहिस्ता बोलो। हाँ, खिड़की खटकाने का इशारा दूंगा। हाँ, तुम उधर से निकलना, मैं इधर से। अच्छा। पर सोने मेरा समियान जो है ना, अच्छा, हाँ, वो उठा लेना। उनका नहीं, हाँ, अपना। अच्छा। हाँ, अच्छा बात सुन। हाँ, उस वक्त तक के लिए ना, हाँ, खुदा हाफिज। सोने, हाँ, खुदा हाफिज। हाँ, सोने, हाँ। सोने, ओ क्या है? सोने, बेवजूल। सोने। इसको अंदर संभाल के रख दो। इसमें क्या है? इसमें नोट है, नोट। ये कहाँ से लिए हैं? अफसल चौधरी से बेरी वाले प्लाट का सौदा किया है। हाय, मैं मर गई। मुद्दे तय पटास को खर्चा देना है ना। खर्चा किस बात का? वो ऊपर छत पर 25 आदमी आकर बैठे हुए हैं, उनके लिए। ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने तो पहले भी 10,000 रुपया लिया है। मजबूरी है, क्या करूं? उजाड़ दो सब कुछ, कर दो तबाह, कर दो बर्बाद। हमें उजाड़ दो ये घर तुम। चुप कर जाओ, पूरा मोहल्ला सुन लेगा। ले जाओ। सीधा चौधरी अफजल दुकान के ऊपर वाले फ्लैट का 1.5 लाख दे रहा है। क्या? 1.5 लाख रुपया? मैं नहीं बेचने दूंगी वो फ्लैट, वो तो पूरे 5 लाख रुपए का है। वो समझने की कोशिश करो, इस वक्त हमें बहुत पैसों की जरूरत है। लेकिन क्या करने हैं तुमने इतने पैसे? वो उस्ताद बोदी के ऊपर आदमी बैठे हुए छत पर हमारी हिफाजत के लिए, उनका खर्चा है, वकीलों की फीसें हैं और दूसरे मुकदमात के अखराजात हैं। कहाँ से पूरे होंगे ये सब कुछ? उजाड़ दो सब कुछ, बेच डालो सब कुछ। समझ आई कि नहीं? चुप कर जाओ, मुझे तुम चुप ही कराते रहो। कोई अंदर
चांदी हाँ चांदी हाँ मैंने खिड़की खड़का दी है। हाँ मुझे आवाज आ गई है। चलो चले चले चलो फिर चलो निकलो। ख्याल से निकलना। अच्छा सुने हाँ ख्याल से। क्या हुआ है? मुझे लगता है वो गली के नुक्कड़ पे मुद्दा तय पटास खड़ा। ये तो मुद्दा तय पटास ही है। अब क्या होगा? ठहर बात सुन। हाँ इधर आ जा। इधर चल। क्या है? उधर गली के नुक्कड़ पे ना उस्ताद पोती खड़ा है। किधर जाए? अब ऐसा कर, इधर को निकल। इधर नहीं। आजा। चौधरी अफजल ने कहा है कि जलूके और मलूके में सुलह न होने पाए। नहीं होगी। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मोहल्ले वाले कल इन दोनों को यहां से निकाल दें। दोनों अपने अपने मकान और अपनी दुकानें चौधरी अफजल के हाथ बेच दें। ऐसे ही होगा। मेरा एक आदमी कल रात 12 बजे मलूके के घर के सामने से गुजरेगा। उसे 6-7 थापे लगा देना। ठीक। और अपना एक आदमी जलूके के घर के सामने से गुजारना। मैं उसकी मरम्मत कर दूंगा। बिल्कुल ठीक। रात मलूके के कबूतरों के खुड्डे से 10-12 कबूतर गायब कर देना। मैं जलूके के कबूतर गायब कर दूंगा। ठीक। ये चौधरी अफजल ने कहा है। मैं समझ गया हूं। चौधरी अफजल ने तुम्हें कितने पैसे दिए? 10,000 रुपए। और तुम्हें? मुझे भी 10,000 रुपए दिए। बहुत अच्छा आदमी है। बहुत नेक आदमी है। जो वादा कर लेता है पूरा करता है।